ये शौक मैं चाहता हूं हर कांस्टेबल के अंदर होना चाहिए। ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, आपने इसको अपने सर्विस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना। डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आपकी तालीम मैट्रिक ही रहेगी। बीएस के 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, लेकिन प्रमोशन 2 सूरतों में होती है। डिपार्टमेंट के कोटे पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सब इंस्पेक्टर इरफान फैज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान फैज ऑफिशियल। आप तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर मेरे चैनल पर वेलकम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने के बाद क्या आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, और सबसे अहम, प्रमोशन के लिए आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले वही रिवायती सी बात कि वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन फीडबैक जरूर दिया करें, और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ कमेंट्स मोबाइल की स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। कमेंट्स उन उम्मीदवारों की तरफ से किए गए जिनका नाम कांस्टेबल भर्ती की फाइनल लिस्ट में आ चुका है और जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके अंदर जज्बा है, लगन है आगे बढ़ने की, और ये जज्बा, ये सोच, ये शौक मैं चाहता हूं हर कांस्टेबल के अंदर होना चाहिए। आपके दिलो दिमाग में कभी लालच का आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन बेहतर से बेहतरीन की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं उन तमाम जवानों को जो अभी पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर्स में ज्वाइन कर चुके हैं एज ए कांस्टेबल, कि आप कांस्टेबल भर्ती हो गए, वेल एंड गुड, लेकिन आपने इस पोस्ट पे इत्फाक नहीं करना। आपने प्रमोशन हासिल करने के लिए मजीद मेहनत करनी है, मजीद स्टडी करनी है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट आपको मजीद तालीम हासिल करने की इजाजत देगा? तो बिल्कुल देगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट आपको इजाजत देगा कि आप जाएं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, आप कॉलेज ज्वाइन करें, अपनी तालीम हासिल करें, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपको एक्स्ट्रा काम करने पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी ड्यूटी के साथ साथ आपको अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, आपने इसको जरूर अडॉप्ट करना है। फर्ज करें आपकी तालीम मैट्रिक है, मैट्रिक बेस पे आप कांस्टेबल भर्ती हो गए और अब आप एफए करना चाह रहे हैं, तो आप एडमिशन भेजने से पहले अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब से इस बात की इजाजत जरूर लेनी है, एनओसी जरूर लेनी है। एनओसी हासिल करने के बाद ही आपने अपना एडमिशन भेजना है। अगर आपको कोई मशवरा देता है कि एनओसी की कोई जरूरत नहीं, तो भले आप एडमिशन भेज देंगे, अव्वल तो एग्जाम के लिए एनओसी के बगैर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपनी ड्यूटी मैनेज करके एग्जाम भी दे दें, डिग्री भी हासिल कर लें। लेकिन जब आप इस डिग्री को अपने सर्विस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहेंगे, इस डिग्री को सर्विस रूल में दर्ज कराना चाहेंगे, तो उस वक्त ये आपकी डिग्री सर्विस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगी। और एफए करने के बावजूद डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आपकी तालीम मैट्रिक ही रहेगी। लिहाजा जब भी आपने कोई अपनी स्टडी का सिलसिला कंटिन्यू करना है तो उससे पहले एनओसी लेनी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जो रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। व्यूअर्स की तरफ से ये क्वेश्चन भी आया कि हमारे बीएस के 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, हमने आगे ट्रेनिंग पे जाना है, तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? देखिए, इस सूरत में आपको एनओसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले आप एडमिशन ले चुके थे। लेकिन जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने लगे तो आपने जो एप्लीकेशन इजाजत के लिए देनी है उसमें आपने ये मेंशन जरूर करना है कि मैंने 2023 में बीएस में एडमिशन लिया था, 1 मई 2024 को मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, अब जून में मेरा एग्जाम है, तो मुझे एग्जाम देने की इजाजत दी जाए। इसमें आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ऐसे जवानों के लिए मेरा मशवरा है
کہ ट्रेनिंग करने के बाद जब आप जिला को ज्वाइन करते हैं तो आपने उस टाइम एनओसी हासिल कर लेनी है, क्योंकि हर दफ्तर में डीलिंग हेड जो होते हैं वो मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं। कोई आप पे एतराज कर सकता है, तो एतराज और मुस्तकबिल की परेशानी से बचने के लिए एनओसी आप भी हासिल कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि प्रमोशन के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होना जरूरी है। देखिए, प्रमोशन दो सूरतों में होती है। इस पे इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो अलहदा से भी बनाऊंगा। एक तो सूरत ये है कि आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोट होते हैं, तो इसमें आपको किसी किस्म की डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो डिपार्टमेंट ने आपसे एग्जाम लेना है और उस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आपने हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाना है। दूसरी सूरत यह है कि आप कांस्टेबल हैं और पीसीएस के थ्रू डिपार्टमेंट कोटे पे एएससी की वैकेंसीज आ जाती हैं, या फिर आप हेड कांस्टेबल हैं और इसी तरह डिपार्टमेंट के कोटे पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ जाती हैं। तो इस सूरत में आपकी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट की डिग्री होना जरूरी नहीं है, सिंपल जो है आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट को जो ज्वाइन करने जा रहे हैं एज ए कांस्टेबल या जो ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन तमाम कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल को मशवरा दूंगा कि आपने अपनी तालीम का सिलसिला रोकना नहीं है, इसको जारी रखना है, ताकि अगर एएसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ जाती हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हों। अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी मुकम्मल नहीं है तो आप जो है अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।